वेलकम बैक इंजीनियर्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्पार्क में। आज हम सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 3 पर हैं। इसके अंदर हम समझने वाले हैं बेसिकली वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। वेरिएबल्स और कीवर्ड्स आखिर होते क्या है। चलिए, पहले दो लेक्चर के अंदर हमने समझा सी लैंग्वेज क्या होती है। बेल लेबोरेटरीज के अंदर हमारे यूएसए में बनी, उनको बनाने वाले कौन थे? डेनिस रिची 1972 के अंदर। फिर हमने पढ़ा कि हम सी को क्या क्यों लर्न करते हैं, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज आज के टाइम में मार्केट में कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंज्यूमर डिवाइसेस, गेम्स हमारे जितने भी वो सी के अंदर लिखे होते हैं कि क्या डायरेक्टली अपनी जो प्रोग्राम है उसको मशीन को समझा सकती है। बाकी लैंग्वेजेस के अंदर हमें इंटरमीडिएट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमारी सी क्या है? फास्ट है और मिडल लेवल लैंग्वेज है। ये कि हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे प्रोग्राम बनते हैं, अल्फ़ाबेट, डिजिट, सिंबल्स के फॉर्म, ये सब हमने सीखा। लेक्चर 2 के अंदर हमने कांस्टेंट के ऊपर बात की थी, प्राइमरी और सेकेंडरी कांस्टेंट क्या होते हैं। फिर उसके अंदर प्राइमरी कांस्टेंट को हमने अच्छे से समझा था कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं, रियल कांस्टेंट क्या होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं और उनके बीच का डिफरेंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएबल से। बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जो डेटा स्टोर करता है, यानी एक कंटेनर होता है जिसके अंदर अपना डेटा स्टोर करते हैं। अगर हम रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जांपल लें, यानी रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें, तो उसके अंदर क्या है? बेसिकली आप एक वॉलेट समझिए और मनी, यानी आपके एक हाथ में मनी है, एक हाथ में वॉलेट है। तो मनी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा को, यानी मनी जो है वो हमारा डेटा है। और वेरिएबल्स यानी वॉलेट क्या है? वो हमारा एक कंटेनर है। ठीक है? तो उसके अंदर आप मनी रखोगे। इसी तरीके से डेटा स्टोर होगा कंटेनर के अंदर। अगर हम इसकी जर्नल या टेक्निकल डेफिनेशन लें तो वो है, ए वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू। कहने का मतलब है वेरिएबल बेसिकली क्या है? एक मेमोरी के अंदर लोकेशन है, उसका नाम है, जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है, यानी वैल्यू स्टोर होती है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि सिंपल लैंग्वेज में वेरिएबल क्या है? मेमोरी का नाम, यानी मेमोरी का नाम है जहाँ हमारी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारी ये वैल्यू, यानी ये जो हमारी वैल्यू है, डेटा है, वो कहाँ स्टोर है, जिसे एक्सेस करने के अंदर आसानी हो। ठीक है? अब बात करते हैं डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन सी। हम सी के अंदर वेरिएबल्स को बेसिकली डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? तो डिक्लेयर करने के लिए हमें दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड होती है। फर्स्ट वन इज़ डेटा टाइप, सेकंड वन इज़ वेरिएबल नेम। यानी एक तो डेटा का टाइप हमें डिक्लेयर करना होता है, यानी बताना होता है कि डेटा हम किस टाइप का स्टोर करते हैं। टाइप मीन इंटीजर है, फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू यानी डेसिमल वैल्यू हो गई, इंटीजर हमारा नॉर्मल वैल्यू होगी जिसके अंदर डेसिमल नहीं होता, क्योंकि हमने रियल कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट के अंदर बात की थी। थर्ड वन इज़ कैरेक्टर हो, यानी करेक्टर कांस्टेंट के हमने बात किया था। करेक्टर है, इंटीजर है या हमारी कोई फ्लोट वैल्यू है। दूसरा वेरिएबल के नाम। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो लॉजिकल नाम होना चाहिए। यानी आप मान लीजिए एज स्टोर करा रहे हो, तो वेरिएबल का नाम लिखो आप एज। एज क्या होती है? कि इंटीजर वैल्यू होती है, पॉइंट में नहीं आती, डेसिमल में नहीं आती, तो हम इसे फ्लोट तो ये नहीं हुई, नहीं करेक्टर होगी, तो वो हम कैसे स्टोर कराएंगे? सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले हम डेटा का टाइप लिखते हैं, किस टाइप का डेटा है। यानी हमें एक एज स्टोर करानी है, तो हमें उसे लिखना होगा इंटीजर टाइप, यानी इंट। इंटीजर टाइप रिप्रेजेंट होता है इंट से, और वैल्यू यानी एज। फिर उसके बाद इजिकल टू, ये ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि वैल्यू को असाइन करता है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। यानी राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके स्टोर हो जाएगी। तो वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं, बेसिकली 20। ठीक है? अभी यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पर जैसे आप सिंटैक्स देख सकते हो, इसके अंदर हमने नहीं लिखा कि वैल्यू कैसे स्टोर होगी, हमने केवल बताया कि डिक्लेरेशन। यहाँ पर डिक्लेरेशन क्या होता है? सिंपल है, आपने डेटा टाइप लिख दिया, वेरिएबल का नाम लिख दिया, डिक्लेयर हो गया। यहाँ पर क्या हमने डिक्लेयर किया है कि हमारे पास एक वेरिएबल है एज नाम का, इसको हम फर्दर यूज करेंगे। जब हम इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके इक्वल टू 20, यहाँ क्या हो गया? यहाँ भी हो गया इनिशियलाइजेशन। यहाँ बेसिकली क्या होगा? इनिशियलाइजेशन हो गया, यानी इनिशियलाइज कर दिया हमने वैल्यू के साथ। जब भी हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं, वहां पर वो इनिशियलाइज हो जाता है, यूज हो जाता है। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं आगे क्या? वेरिएबल्स के टाइप की। बेसिकली टाइप्स हम जब प्रोग्राम लिख रहे होंगे उसके अंदर हम इनको समझेंगे। तो ओवरऑल व्यू मैं दे देता हूँ। सी में बेसिकली 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे हमने डिक्लेयर कर दिया, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे, यहाँ व्हाइट स्पेस है, ठीक है? और यहाँ पर ये व्हाइट स्पेस क्यों है? यहाँ पर इंट ही क्यों लिखा? यहाँ पर किसी नेम जो है वो अल्फाबेट से क्यों स्टार्ट है, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते? क्या हम उसके अंदर स्पेशल सिंबल हो गया, जैसे स्टार, हैश, डॉलर नहीं लगा सकते? तो इनको डिक्लेयर करने का भी बेसिकली एक रूल होता है। तो वो क्या होता है आप देखेंगे। वेरिएबल का नाम रखते वक्त कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। वो क्या है? सबसे पहले
जो हमारा वेरिएबल्स है उसके अंदर हमारे अल्फाबेट्स, नंबर्स और अंडरस्कोर अलाउड है। यानी अल्फाबेट, नंबर्स और अंडरस्कोर, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, स्पेशल सिंबल्स नहीं हुआ लिखा हुआ है, यानी स्पेशल सिंबल के अंदर केवल जो अंडरस्कोर है उसको हम यूज कर सकते हैं। नेम जो है वो हमारा नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा मीन्स हम ऐसे नहीं लिख सकते वन एज, ठीक है, या हम ऐसे नहीं लिख सकते डॉलर एज, ये बात ध्यान रखना। हाँ, हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते लेकिन नंबर को हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम लिखें A1, इस तरीके से हम नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट जो रूल है उसके अंदर डिक्लेयर है कि अल्फाबेट, नंबर और अंडरस्कोर अलाउड है। अब आपने कहा कि सर हम नंबर को स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, क्या हम अंडरस्कोर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अंडरस्कोर एज इज वैलिड, ठीक है। हाँ, कीवर्ड्स अलाउड नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में। आखिर कीवर्ड्स होते क्या है? बेसिकली कीवर्ड्स जो होते हैं, कीवर्ड्स क्या है, एक प्री रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग पहले से ही हमारे सी के अंदर डिफाइन होता है। जैसे इंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इंट कोई इंटीजर वैल्यू, डेटा का टाइप। फ्लोट क्या डिफाइन करता है कि हाँ फ्लोट वैल्यू है कोई। कैर क्या डिफाइन करता है, कैर वैल्यू है। मेन हो गया, फॉर हो गया, इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, एलिफ हो गया, एल्स इफ हो गया। ये क्या है, ये रिजर्व वर्ड है। अगर हम सी के अंदर बात करें तो टोटल 32 रिजर्व वर्ड्स हैं। इनको आप गूगल कर सकते हैं, आप खुद से सर्च कर सकते हैं इन 32 कीवर्ड्स को क्या होते हैं। बेसिकली इन सब का क्या है, मीनिंग प्री डिफाइन है, तो इसलिए हम इनको वेरिएबल्स के अंदर यूज नहीं कर सकते। और फोर्थ रूल क्या है, जो हमारा लास्ट रूल है, वो हमारा केस सेंसिटिव होता है। यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल केस, मतलब कैपिटल केस और स्मॉल केस इक्वल नहीं होते, इनका मीनिंग। जैसे हम डिक्लेयर करें इंट एज और एक लिख रहे हैं हम इंट एज, बेसिकली इन दोनों के जो मीनिंग है, इन दोनों के मतलब ये लोकेशन जो होगी, मेमोरी की लोकेशन, ये अलग अलग होगी, एक नहीं होगी कि आप सोचो कि एज और ऐसे हमने एज लिख दिया तो अलग है। और हाँ, अगर हम ऐसे लिखें इंट तो ये भी अलग हो गया, यानी इसकी लोकेशन अलग हो गई। अगर लिखे हम इंट, इन सब की जो लोकेशन है वो अलग अलग होंगी हमेशा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी इंट एज, इसका मीनिंग अलग है। कैपिटल ए लिख दिया, उसके बाद हमने सब स्मॉल केस के अंदर लिख दिया, इसकी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन अलग होगी, इसकी वैल्यू इसके अंदर जो डाली जाएगी वो अलग होगी। अगर हमने पूरा अपर केस के अंदर लिख दिया तो इसकी भी मेमोरी लोकेशन अलग होगी। अगर हमने फर्स्ट जो है स्मॉल केस के अंदर लिख दिया, हमारा जो अल्फाबेट है, बाकी के हमने अपर केस के अंदर लिख दिया, तो इसकी भी वैल्यू अलग होगी। बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार रिकैप ले लेते हैं कि वेरिएबल्स हमने इस वीडियो के अंदर क्या पढ़े। वेरिएबल्स बेसिकली क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें तो वॉलेट, हमारा वॉलेट हो गया, और बेसिकली हमारे पास जो पैसे हैं, यानी रुपीज हैं, नोट्स हों या आपके चेंजेस वगैरह हों, वो हमारा डेटा हो गया। तो वो डेटा किस में रखा जाएगा, वॉलेट के अंदर। वॉलेट क्या है, एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है कि ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम क्या है, डेटा स्टोर करेंगे। और वॉलेट का जो आपने नाम रखा होगा वो वेरिएबल का नाम होगा। अब उसके अंदर आती है वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे किए जाते हैं। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हमें मेनली दो चीजों की नीड होती है, वो क्या है, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। डेटा टाइप क्या होता है कि किस टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर होगा, वो रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर है, कैर करेक्टर टाइप का है, या फ्लोट टाइप का है, जिसे हम डेसिमल भी बोल देते हैं। वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम क्या होगा, जाहिर सी बात है हमें उसको कोई नाम देना होगा जिससे हम आगे चलकर उसे यूज कर सके। तो अगर हम सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले हम डेटा का टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम डेटा का नेम निकले। तब हम, जब हम टाइप केवल अगर उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज ना करें, केवल इंट एज यानी टाइप और वेरिएबल का नेम लिख दें, तो उसे हम कहते हैं डिक्लेयरिंग, यानी डिक्लेरेशन, डिक्लेयर कर दिया। जब हम उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। ये ध्यान रखना, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में कि डिफरेंस होता क्या है। आगे हम चलिए, कुछ रूल्स होते हैं अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, तो वो क्या होते हैं। बेसिकली चार टाइप्स के हमारे रूल होते हैं। क्या, चार रूल हो गए, अल्फाबेट, नंबर और अंडरस्कोर अलाउड है। स्पेशल सिंबल नहीं लिखा हुआ है, स्पेशल सिंबल के अंदर एक सिंबल है, क्या है, अंडरस्कोर, वो केवल अलाउड है। और एक बात और, कि हमेशा जो हमारा वेरिएबल का नेम होगा वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन नंबर को हम उसके बाद यूज कर सकते हैं। कीवर्ड्स अलाउ नहीं है। कीवर्ड्स क्या है, हमारे प्री रिजर्व वर्ड हैं जिनका मीनिंग पहले ही सी के अंदर डिफाइन कर दिया गया है, यानी हर एक लैंग्वेज के अंदर वो डिफाइन हो चुका होता है। ये क्या है, केस सेंसिटिव होते हैं, यानी अपर केस और लोअर केस हमेशा अलग अलग होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसके ऊपर
कि सी का फर्स्ट प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम क्या होता है, हम आपको कोड एडिटर की तरफ लेकर चलेंगे और उसके अंदर वन बाय वन बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो टाइप्स हो गए हमारे वेरिएबल्स के, लोकल, ग्लोबल, इन सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर।